हेलो माय डियर कैंसर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आगे आने वाले नेक्स्ट मंथ दिसंबर की बड़ी भविष्यवाणी और पूरी की पूरी संपूर्ण भविष्यवाणी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे आपको क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, ट्रांसफॉर्मेशन मिल सकते हैं आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में या हेल्थ से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगा, सब मैं आपको बताऊंगी। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपके लिए ही हो, आपके फैमिली के लिए, आपके पार्टनर के लिए भी मैसेज हो सकते हैं आपके थ्रू। तो आप इस रीडिंग को पूरा देखें और सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी आप लोग अपनी रीडिंग ले सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे अपनी पर्सनल रीडिंग बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजिली बुक कर सकते हैं। बस फेक एंड फ्रॉड से थोड़ा अवेयर रहिए। मैं नंबर नहीं देती हूँ, बाकी आप कांटेक्ट कर लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ गाइडेंस आएगा, कुछ वार्निंग आएंगे जो आपको नहीं करना चाहिए, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। कभी कभी होता है ना, लाइफ में कुछ गलत स्टेप लेने की वजह से बहुत अच्छी चीज़ों का लॉस हो जाता है या कुछ मिलते मिलते जो है वो रह जाता है। तो यहाँ पे वो सब मैं आपको बताऊंगी ताकि आप कभी गलत राह पे ना भटके। स्पेशली दिसंबर की रीडिंग हो रही है तो दिसंबर में आप गलत राह पे ना भटके और सही राह पे चलते रहें। ठीक है, कुछ और भी कार्ड्स मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, सारे कार्ड्स यहाँ पे क्लैरिफाई भी हो जाएंगे। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट। देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। कॉन्फ्लिक्ट से बच के थोड़ा सा रहिएगा। कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन विक्ट्री एंड सक्सेस भी आपको मिल रहा है और लव लाइफ भी आपके जैसे शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। जैसे कि आप अपने लाइफ के तकलीफ़ों से, अपने बोर्डम से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा समझदारी भी आपके अंदर आ रही है, अंडरस्टैंडिंग भी आ रहा है, जिसे कुछ लेसन्स भी आप सीख रहे हैं और साथ साथ आप ग्रो भी कर रहे हैं। मतलब आपकी ग्रोथ रुकने वाली नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले है टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन है आपके लाइफ के, ठीक है, वो आपको शुरुआती में टाइम, जैसे दिसंबर आ गया उसकी शुरुआत में आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है कि अभी मैं क्या करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका डिल्यूजन्स है, कन्फ्यूजन है, उसको चीरते हुए, फाड़ते हुए आप आगे निकल रहे हो और आप एक सही डिसीजन अपने लाइफ का ले रहे हैं और लाइफ में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप बहुत लंबे से टाइम से शादी का तैयारी कर रहे थे, शादी का प्रिपरेशन हो गया हो या किसी को मतलब लाइक पसंद करना हो गया हो या फिर कोई पसंद ही नहीं आ रहा हो, शादी फिक्स ही नहीं हो रही हो, तो कहीं ना कहीं आपके मैच का कोई इंसान आपको मिल रहा है या पार्टनर भी कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि शादी, आप चाहते हो कि कोई मेरा पार्टनर हो जो ज़िंदगी भर का साथ निभाए लेकिन मेरे जैसा हो, ठीक है, इक्वली मैच करे। तो कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि आपसे बहुत ही ज़्यादा इक्वली मैच कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी फ्रेंडशिप जो है ना लोगों के साथ ऑलरेडी है, तो वो फ्रेंडशिप वाली बाउंडिंग बहुत स्ट्रांग हो रही है। या फिर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अगर फ्रेंड के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, आप चाहते हैं कि आखिर मेरे कब दोस्त बनेंगे, मेरे भी अच्छे दोस्त बने, जब मैं एक कॉल कर दूँ तो वो तुरंत आ जाए। ठीक है, तो ये ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छे दोस्त आपके बन रहे हैं जो आपको इस डिल्यूजन्स, एल्यूजन्स से, कन्फ्यूजन से निकालने में हेल्प भी करेंगे। ये चीज़ भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो सभी लोग के दोस्त बुरे नहीं होते, ठीक है, कुछ लोगों के दोस्त अच्छे भी होते हैं और उसमें से आप एक हो। आपके बहुत सारे अच्छे दोस्त बन रहे हैं या फिर आपके फ्रेंड्स या आपके जो लवर है, पार्टनर है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। अब देखिए, प्यार तो आपके फ्रेंड्स भी दे सकते हैं और आपके पार्टनर भी। तो प्यार आपको आपके पार्टनर से और आपके दोस्तों से भी मिल रहा है। इस महीने बहुत मस्ती करने वाले हो, दोस्त के साथ भी घूमोगे, पार्टनर के साथ भी घूमोगे। उसके बाद यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ जैसे इंटीमेट होना हो गया हो या फिर आपकी मर्ज़ी से, आप दोनों अपने मर्ज़ी से बहुत इंटीमेट कनेक्शन को डेवलप कर रहे हैं अपने बीच में। हो सकता है बहुत लंबे समय से आप लोग रिलेशन में रहे हो, तो फाइनली आप दोनों के बीच में एक लव मेकिंग या फिजिकल कनेक्शन बन रहा हो, या फिर आप बहुत ब्यूटीफुल, एक ज़रूरी है कि फिजिकल इंटीमेसी, मुझे यहाँ पे स्पेशली लग रहा है कि फिजिकल एंड इमोशनल इंटीमेसी डेवलप होगी। ठीक है, आपके पर्सन आपसे कभी बोर नहीं होंगे, ये बात आपको फील होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर है, योर लवर एंड योर ट्रू लवर,
वो आपसे बहुत प्यार करने वाले हैं। इस महीने अपने प्यार को, अपने फीलिंग को बहुत अच्छे तरीके से जताने वाले हैं, अफेक्शन शो कर रहे हैं। ये सब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि थोड़ा आर्ग्यूमेंट से बचिए, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट है वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा। वो आर्ग्यूमेंट आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। तो सिंपली आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैसे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होने वाली है। अभी थोड़ा ख़राब है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में होगी अच्छी। और मेंटल इम्बैलेंस थोड़ा सा हो सकता है, बस मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप अवेयर रहें। शुरू से ही कोई भी चीज़ की शुरुआत करें तो उसको हर दिन या हर टाइम, हर पल उस चीज़ में क्लियरिटी रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई बुक पढ़ने वाले हैं 5 दिनों के अंदर या 10 दिनों के अंदर, उसमें अगर 10 चैप्टर है तो आप सोचोगे कि एक ही दिन में मैं 5 लेसन पढ़ लूँगी, ठीक है, 5 चैप्टर मैं पढ़ लूँगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। शुरू से ही क्लियर रखिए 10 दिन का है चैप्टर और 10 दिन में कंप्लीट करना है एक एक, तो हर दिन एक एक पढ़ लीजिए। 10 मिनट 15 मिनट निकाल के एक चैप्टर को कितना ही टाइम लगेगा। तो हर दिन अगर क्लियर रखोगे तो हर दिन बहुत ईजिली आगे बढ़ोगे। उसी तरीके से कभी भी किसी के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं या पार्टनरशिप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो क्लियरिटी के साथ आगे बढ़िएगा, क्योंकि अगर हौश-पौश कर देंगे और आप सोचेंगे कि बाद ही में मैं एक बार हिसाब ले लूँगी या ले लूँगा, तो वो प्रॉब्लम करेगा आपको, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम करेगा, कन्फ्यूजन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगा, इनर कॉन्फ्लिक्ट, अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से चाहे आपके घर वाले हो या कोई भी हो, किसी के साथ कुछ भी आप कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, शुरू से हर एक चीज़ क्लियर करके चलिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप रिलेशनशिप में आ गए और आप सोच रहे होंगे कि बाद में ये कमिटमेंट देगा तो मैं एक्सेप्ट करूँगी या करूँगा, ठीक है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी नहीं कमिटमेंट दे रहे वाला, बाद में देगा। तो पहले आप अपने पर्पस को देखिए कि आप क्यों रिलेशन में आ रहे हैं। अगर आप शादी करने के लिए आ रहे हैं तो आप उनसे डायरेक्टली बोलिए कि मुझे तो तुमसे शादी करनी है, तो क्या ये रिश्ता शादी तक जाएगा। और अगर उसने कह दिया नो तो आप आगे बढ़िए उसको छोड़ के। अगर उसने कह दिया यस तो इससे क्या हुआ कि क्लियरिटी मिल गई, हर एक तरीके से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि इस इंसान के साथ सिर्फ टाइम पास है। अगर नो बोलते हैं तो, यस बोलते हैं तो इस इंसान के साथ शादी है। तो ऐसे आपको क्लियरिटी लेकर आगे बढ़ना होगा। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आपके लिए है 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी, ठीक है। तो 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी जैसे थोड़ा सा ट्रैप्ड को दिखा रही है। मैंने पहले ही बताया, या तो फंस जाओगे, फंसने ऐसा फीलिंग होगा, इसलिए कोई भी ट्रैप्ड है उसमें फंसना नहीं है, हर एक चीज़ को क्लियर करके चलना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई आपको विक्टिमाइज्ड या रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा तो अपने हक के लिए आपको लड़ना आना चाहिए, ठीक है। और एंजाइटी, कोई प्रेस होता है ना, प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है, होपलेस या हेल्पलेस फील करना या पावरलेस फील करना, ये ऐसा थोड़ा सा आपको फील हो सकता है, वो भी पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है। पेरेंट्स आपको कह सकते हैं अपनी चीज़ें आपके ऊपर थोपने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। हो सकता है कि अगर आप एक बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हो वेट लॉस का, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि किसी न किसी कारण की वजह से आपको थोड़ा वेट लॉस हो रहा है, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है जो सच में वेट लॉस करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ दे रही है आपको। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए बहुत, सभी के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपको बहुत सक्सेस मिल रहा है, विक्ट्री मिल रही है, पेरेंट्स के द्वारा बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। अभी तक हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब आपके विक्ट्री के बाद, अच्छे कर्म के बाद, ठीक है, आपको देखिए कैसे लोग सपोर्ट कर रहा है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल मैं देख पा रही हूँ कि बहुत बढ़ रहा है आपकी लाइफ में। मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है। नाइट ऑफ सोर्स मतलब कोई बहुत रोमांटिक इंसान आपके लाइफ में आ रहा है और बहुत रोमांटिक वे में प्रपोज कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा बच के रहिए। लव बिगिंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिससे आप सेपरेट थे उसके साथ फिर से आपकी रिकॉन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रही है। एंड विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी 2 बार आई है। रिवॉर्ड की एनर्जी मतलब जो मेहनत किया उसका फ्रूटफुल रिजल्ट तो कभी ना कभी तो मिलेगा। तो दिसंबर का आपका डिवाइन टाइम है जिसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा।
करना क्या है, लाइक एंड सब्सक्राइब, ये आपकी भविष्यवाणी है। और पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज, लव लाइफ, करियर, कुछ भी। सो बाय, टेक केयर।